भक्तों, आखिर नया साल 1 जनवरी 2025 वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कुबेर महाराज अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों, नया साल और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। सालों से सोना चांदी गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में सुविधा लाती हैं, समृद्धि लाती है, खुशहाली लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम समर्थ नहीं हैं। तो क्या करें? भक्तों को हमारे शास्त्रों में नया साल वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में गरीब लोग, उनका क्या होगा? जिनके पास रुपया धन पैसा नहीं है, तो क्या उनको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? क्या माता लक्ष्मी के घर में नहीं आएंगी? क्या वह नया साल नहीं बना पाएंगे? क्या उनका यह साल भी 2024 की तरह बीतेगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो वह कैसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? वह लोग कैसे नया साल बना सकते हैं? क्या वह नया साल नहीं बना पाएंगे? तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही आप खरीदें। नया साल पर ऐसी कुछ शुभ कार्य चीज है जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति ऐश्वर्या को आसानी से पा सकते हैं। माता लक्ष्मी नए साल पर सभी के घर में आती हैं। माता लक्ष्मी बहुत ही दयालु है। उनके मन में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं रखती है। माता लक्ष्मी की नजर में सभी भक्त एक समान है। नए साल पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीज है जिनको खरीद सकते हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज को खुश कर सकते हैं। अगर दोस्तों माता लक्ष्मी तो खुश हो ही जाती है, अगर ने माता लक्ष्मी को खुश करने के साथ साथ कुबेर जी को खुश कर लिया तो मान लीजिए 2025 आपका राजा महाराजाओं की तरह गुजरेगा। इतना पैसा आएगा कि आप धनवान बन जाओगे। तो आइए जानते हैं नए साल के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपका भी नया साल खुशियों वाला बन सकता है। तो क्या है यह चीज, हम आपको बताते हैं भक्तों। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि नए साल पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और मां लक्ष्मी को कभी भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखें, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहे। भक्तों, 1 जनवरी 2025 को नए साल पूजन किए जाने का विधान है। नए साल, उसके बाद शिवरात्रि और फिर अन्य धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। दोस्तों, नया योग टीवी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस बस 1 जनवरी 2025 को नया साल का मनाया जाएगा और 1 जनवरी 2025 को नए साल वाले दिन हमें माता लक्ष्मी की पूजा तथा कुबेर महाराज की पूजा अवश्य ही करनी है, जिससे धन लाभ के अवसर आपके पूरे साल अवसर आपके घर में बने रहेंगे और यह हिंदू धू को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है। नया साल धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। दोस्तों, नए साल पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभ काक चीज है जिन्हें घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें नए साल के दिन खरीदना उत्तम माना जाता है। अक्सर आपने यही सुना होगा, नए साल वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है और बहुत से लोग हैं जो नए साल वाले दिन सोना चांदी बहाना आदि नए साल वाले दिन खरीदकर घर में लाते हैं। लेकिन जिन लोगों की सोना चांदी खरीदने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीदकर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर नए साल के दिन कौन सी चीज घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं ना। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पेड़ में लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए नए साल के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाना। पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाए और नया साल पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ था।
चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। यह कछुआ आप किसी भी धातु का ला सकते हैं, सोने का, चांदी का, पीतल का आदि धातु का ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ाने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, लक्ष्मी चरण को घर में लाना बड़ा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी का वहां माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। नए साल पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। यह आपको मार्केट में आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को कर लेंगे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मित्रों, नंबर 4, दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वस्तु पर आधारित है। घर में तन की कमी नहीं होती है और ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 5, मिट्टी का घड़ा। इस घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आना, छोटा बड़ा जैसा भी हो। नए साल के दिन मिट्टी इस नए साल के दिन से जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दशा मानी जाती है और मिट्टी के पत्र में अपनी मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप नए साल के बाद इस धनिया को आप तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए साल के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धनवंतरी की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे ही आप इस हरे धनिये को खाएंगे, इस प्रकार से आपके घर में धन संपन्न की बनी रहेगी। भक्तों, लेकिन याद रखें कि नए साल पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, दोस्तों, सबसे सस्ती चीज में ला सकते हैं। कमल गट्टे यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे, लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल रुपये के कमल गट्टे आपकी बरसों की गरीबी मिटा सकते हैं कि कमल के 5 अंगों में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मन को कमल का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। ये मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, भक्तों, नंबर 8, खील बतासे। दोस्तों, नए साल के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए नए साल के दिन खील बताशे से अपने घर में जरूर लानी चाहिए। हमेशा नए खील चढ़ाने चाहिए। पुराने खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल के दिन घर में 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर ले। दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती थी। खास तौर से नए साल के दिन में घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नए साल के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना उत्तम माना जाता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मेल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। हमारे घर को धन धान्य से भर देती है। नए साल के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीदकर घर लाइन तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 11 है लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, नए साल के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें
कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। नए साल के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12 है हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो नए साल के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसी को रेवाड़ी कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 13 मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंढक को वर्ष का आवाहन माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इस धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा करने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए नए साल के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला ढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, नंबर 14 दोस्तों, इस नए साल पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीदकर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उसे दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंख में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंख संकल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्रता के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराश व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का अभ्यास में एक उपाय है, वह है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति करता है। यह अभिषेक आप गंगा जल से या शादी जल से भी कर सकते हैं। फिर इसके बचे हुए पानी के चीते पूरे घर में मरते हैं तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती। धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इस शंकर को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। दोस्तों, नए साल कोड़ी अवश्य लानी चाहिए और अपने पूजा स्थान पर रखना चाहिए। भक्तों,